हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई हम क्लास लेके आ चुके हैं आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आपको सवाल आएगा ही आएगा, 110% सवाल आएगा और बड़ा सवाल भी आता है और एमसीक्यूज में पूछ लेता है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं फटाफट, देर न करते हुए। आज हम शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। ठीक है भाई, तो बस एक छोटी रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, है ना, जो भी बच्चे चैनल पे आए हुए हैं यार, वो वीडियो पूरी देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। ये रिक्वेस्ट मान लो यार, ठीक है। अगर समझ में ना आए कमेंट में लिख के जाना कि सर समझ में नहीं आया, बंद कर दो। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं कि बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी पे फॉर्मूले पे सीधा सीधा सवाल आता है। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्लियर है भैया? हाँ जी क्लियर है। समझते हैं इसका सॉल्यूशन, इसका हल समझते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो क्या रहा है कि दो बिंदु है, तो मान लो एक बिंदु यहां पर, ये ए बिंदु है, और ये जो बिंदु है मैं यहां से यहां तक ले लेता हूं, ये मेरा बी बिंदु है। क्लियर है? आई बात समझ में? हाँ जी। अब इसके क्या है, मेरे निर्देशांक है, तो ए बिंदु के निर्देशांक 5,0 और बी बिंदु के निर्देशांक है -12,0। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए अब देखो यहां पर इनके बीच की दूरी कह रहा है, क्या यहां से लेके और यहां तक के बीच की दूरी कह रहा है कि भाई कितनी दूरी है इनकी। ठीक है, तो दूरी फॉर्मूला हम सीधा सीधा लगाएंगे, दूरी सूत्र से लगाएंगे हम, दूरी सूत्र से, दूरी फॉर्मूले से। तो क्या होता है, सॉरी क्या होता है, तो दो बिंदु हमारे पास कौन कौन है, एक तो ए है और दूसरा मेरे भाई क्या है, बी है। तो हम लिखेंगे यहां पर ए बी बराबर क्या होता है मेरा दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, और इसी के हेल्प से हम लोग इसकी दूरी निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। देखो क्या, जो पहला वाला है इसे हम x1 और इसे मानेंगे y1। ठीक है भाई, और इसे मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2। हर बार यही मानना, यही प्रोसेस है। ठीक है, चलिए तो भैया फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहां पर देखो रूट, अब यहां पर x2 माइनस x1, तो x2 मेरा कितना है 12, यानी माइनस का 12, और माइनस x1 कितना है 5, x1 5 है, और इसका क्या है मेरा होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी। प्लस y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 0, और इसका क्या है होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं दिक्कत है जी। चलो साहब, तो ए बी ए बराबर में चल ही रहा है ना, छोटा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रूट, अब देखो जरा, -12 और -5, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 17, और इसका क्या है होल स्क्वायर, और भैया प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बी यहां पर कितना हो जाएगा, रूट 17 का स्क्वायर माइनस का 17 है, इसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 17 17 289, कितना हो जाएगा 289। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो मेरा आएगा 17, क्या आएगा 17, और यहां पर बाद में लिख दूंगा मैं मात्रक, 17 मात्रक है 17 इकाई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? फटाफट नोट करो। आई होप समझ में तो आ गया होगा। ठीक है ना, समझ में आया हो यार तो लाइक कर दिया करो, है ना। फटाफट नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए भाई अगले सवाल पे। तो सवाल देखते हैं सेकंड नंबर। ठीक है ना, सेकंड नंबर देखते हैं। कह रहा सिद्ध करो कि बहुपद बहुपद कह रहा हूं, सॉरी बिंदु, है ना, मिस्टेक, डोंट वरी। दोबारा पढ़ते हैं। सिद्ध करो कि बिंदु 5,-2, 6,4 तथा 7,-2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है भाई? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कह रहा है। समबाहु त्रिभुज में बता दूं आपको, समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें सारी भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, एक होता है समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं समान होती है कोई भी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए हल करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना है ना। तो समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं मैं, है ना, अपने सहूलियत के लिए। ये एक समबाहु त्रिभुज मैंने मान लिया, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना भाई, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है? अब इसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। शीर्ष देखो क्या दे रखे हैं, तो मैं लिखता हूं शीर्ष फटाफट। तो पहला मान लू मैं ये ए है, ठीक है भाई, ये मैंने मान लिया ए, ये बी और ये मान लिया मैंने सी। ठीक है भाई, तो ए के शीर्ष क्या है 5,-2 है। ठीक है भाई, और बी क्या है मेरा
बी है मेरा 6,4 और सी है मेरा 7,-2। क्लियर बात है, यहां तक समझ में आया? चलिए जी, तो हम एक एक करके दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है ना। हम ए बी निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा। क्लियर बात है, आई बात समझ में? हाँ जी समझ में आई। चलिए भाई, तो ए बी निकालते हैं फटाफट। तो यहां पर ए बी बराबर मैं ले लूं, ए बी बराबर रूट, देखिए जरा यहां पर मैं ले लेता हूं आपके लिए कि भाई इसको मान लेते हैं हम x1 और y1, और ये हो जाएगा मेरा x2 और ये y2। क्लियर? हाँ जी क्लियर। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखो x2 कितना है, x2 मेरा 6 है, तो 6 माइनस x1, x1 कितना है मेरा 5, तो 6 माइनस 5 और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है यहां पर 4 है, y2 कितना है 4 माइनस y1, y1 कितना है मेरा माइनस का 2, कितना है माइनस का 2, और इसका क्या है स्क्वायर है। यहां तक क्लियर है भाई, है ना। ये माइनस तो फॉर्मूले में है और ये -2 ये बिंदु है हमारे पास y1। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ए बी बराबर मेरा क्या निकल के आएगा भाई, तो थोड़ा दूर हो गया ए, साथ में लेते हैं। तो ए बी बराबर रूट 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 5 मतलब 1 का स्क्वायर, और ये प्लस, यहां पर देखो क्या हो जाएगा मेरा 4 माइनस और माइनस प्लस और 2 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस होगा। क्लियर है भाई? तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, रूट 1 का स्क्वायर, बताओ जल्दी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। क्लियर है? तो ए बी मेरा कितना आया, देखो यहां पर मेरा आ गया रूट 37, कितना आ गया रूट 37। तो ए बी मेरा कितना आया रूट 37। ऐसे हम बी सी निकालेंगे और ऐसे ही हम ए सी निकालेंगे। अगर ये सारी चीज समान आ गई इनकी दूरी, तो इसका मतलब वो संभावित त्रिभुज है, अन्यथा वो नहीं है। ठीक है भाई? चलिए, तो हम दूसरे पे आ जाते हैं ना। तो यहां पर निकालते हैं हम दूसरा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। किसकी निकालेंगे हम, बी और सी के बीच की दूरी, यानी कि बी सी निकालेंगे हम। फॉर्मूला सेम रहेगा कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? यहां पर ये बदल जाएगी, तो यहां पर ये तो हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर है भाई? चलो जी, दिख नहीं रहा यहां पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मिटा देते हैं हम, क्योंकि इनका कुछ काम रहा नहीं हमें, है ना। तो इन दोनों के बीच की बात हो रही है बी और सी की, तो बी और सी में ले लूं, तो बी सी बराबर रूट x2 माइनस x1, तो x2 मेरा कितना है 7 माइनस x1 मेरा कितना है 6 और इसका होल स्क्वायर प्लस, बात समझ में आई क्या भाई? हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। y2 माइनस y1, तो y2 देखो यहां पर कितना है माइनस का 2, y2 कितना है मेरा माइनस का 2 और माइनस y1, y1 मेरा 4 है और इसका क्या है भाई साहब होल स्क्वायर है। बात समझ में आई क्या यहां तक? हाँ जी। तो BC बराबर रूट 7 माइनस 6 मतलब 1, 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4, तो भैया माइनस का 6 और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है जी। चलो BC बराबर रूट, अब 1 का स्क्वायर कितना 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है माइनस वाला, तो कितना होगा 36 हो जाएगा। तो BC मेरा कितना आ जाएगा भाई, BC आ जाएगा मेरा रूट 37। तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा मेरे भाई रूट 37। देखो ये भी मेरा बराबर है और ये भी मेरा रूट 37 है। अब हम निकालते हैं तीसरा, है ना, तीसरी दूरी निकालते हैं हम। तीसरी दूरी हमारे पास क्या थी, तीसरी दूरी हमारे पास थी ए और सी, है ना। तो ए सी ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं मैं ए सी। सूत्र सेम रहेगा कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला सब में सेम चलेगा, दूरी सूत्र यही होता है। ठीक है भाई? चलो भाई अप्लाई करते हैं। तो AC बराबर रूट, अब देखो ये बदल जाएंगे, अब ये बदल जाएंगे, तो ये मेरा तो ये मिटा देता हूं मैं क्योंकि इनका मेरा कुछ काम रहा नहीं अब। ठीक है, फटाफट नोट करते जाओगे ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। अब मैं क्या करूंगा, इसको A पहले है और C बाद में है, तो इसको मान लेता हूं मैं x1, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते भाई। ये हो जाएगा मेरा x1 और ये हो जाएगा y1
और ये x2 और ये y2। क्लियर है, क्योंकि AC की बात हो रही है, किसकी, AC की। चलिए तो भाई फॉर्मूले में पुट करना शुरू कर देते हैं अपन। देखो यहां पर x2 माइनस x1, तो x2 कितना है मेरा 7, माइनस x1 कितना है मेरा, चेक करो, x1 कितना है 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है मेरा माइनस का 2, और माइनस फॉर्मूले में y1 मेरा अगेन -2, अगेन -2, और इसका क्या है भैया, इसका है होल स्क्वायर। क्लियर बात है, आई बात समझ में, हाँ जी। तो AC बराबर रूट 7 माइनस 5 कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 2, यहां पर देखो माइनस का 2 तो है ही, और माइनस प्लस, तो यहां पर माइनस का 2 और माइनस प्लस का 2। ठीक है भाई, माइनस और माइनस प्लस का 2, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, हाँ जी। एक बार और चेक करें, AC निकालना है मुझे, है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है ना भाई। तो AC बराबर रूट 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये प्लस 2 -2, तो कितना हो जाएगा भाई, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। तो AC बराबर मेरा कितना आ जाएगा, √4, और √4 को हम क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। तो क्या सारी भुजाएं बराबर आ रही है, क्या सभी भुजाएं बराबर है, 2 तो बराबर है, और तीसरी मेरी अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये नहीं दिख रहा है बच्चों को, चलिए तो मैं यहां से इसको हटाता हूं, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख पा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, ये √4 हो जाएगा, और √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 इकाई होता है। कितना होता है, 2 इकाई। तो भैया AC कितना आया 2, और बाकी सारी भुजाएं कितनी आ रही है, √37। तो तीनों 2 एक साथ है और एक अलग है, तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज नहीं है। समबाहु में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर आनी चाहिए थी, ये भी √37, ये भी √37, और ये कितना आ गया मेरा 2। तो जब 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो, तो समबाहु कभी नहीं हो सकता। समबाहु में सारी भुजाएं समान आती है। क्लियर बात है। तो इसका मतलब ये क्या है, हम करेंगे, अतः ये जो बिंदु दे रखे हैं ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये आप लिख लोगे, ठीक है। एक बार फिर सुन लो कि अतः यह है समबाहु त्रिभुज नहीं है। क्लियर बात है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए भाई अगले सवाल देखते हैं। तो भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बहुत खास हमें दिया गया है, ठीक है ना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो। 2022 और 23 में आया हुआ सवाल है ना, और चांस है कि 24 में नहीं आया तो 25 में पूरे पूरे चांस आने के, और इंपोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। सवाल पढ़ते हैं, कहते बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है ना। तो सवाल पढ़ते हैं कि ए बी जो है वो एक वृत्त का व्यास है, यहां पे वृत्त दे रखा है, ठीक है ना, तथा जिसका केंद्र सेंटर 2, -3 है, तथा बिंदु बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 4 है। तो हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलिए सोल्व करना शुरू कर देते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त दे रखा है ना, स्ट्रक्चर समझते हैं। तो एक वृत्त दे रखा है, मतलब ये हमारा एक वृत्त है, सही बात है कि नहीं है, ये एक वृत्त है, और इसका व्यास हमें दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, बोले तो यहां से लेके और यहां तक पूरा व्यास क्या होता है, इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिलाओ सीधा सीधा, वो क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है ना, और आधा त्रिज्या होती है। क्लियर, तो त्रिज्या की बात नहीं है। तो ए और बी है, तो ये बिंदु मान लू मैं ए और ये बिंदु मान लू मैं बी। क्लियर बात है भाई, हाँ जी क्लियर बात है। और फिर कह रहा है कि जिसका केंद्र, तो केंद्र कुछ ना कुछ मान लेते हैं हम, तो केंद्र मान लेते हैं यहां पर, केंद्र का होता है बिल्कुल बीचों बीच, तो केंद्र मान लेता हूं मैं, ये पी है मेरा केंद्र, क्या है मेरा, पी केंद्र है, ठीक है भाई। जनरली ओ मानते हैं लेकिन पी मान लेते हैं। तो P मेरा केंद्र है, और केंद्र पे दे रखा है आपको 2, 3 आपके बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर 2, माइनस का 3 दे रखे हैं। क्लियर है बात, हाँ जी। तथा बिंदु B के निर्देशांक आपको दर्शाए गए यहाँ पर कितने हैं, 1, 4 है, 1, 4 है। क्लियर बात है भाई, अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई है स्ट्रक्चर। चलिए अब कुछ नहीं बचता सवाल में, कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो भाई ए के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, यहां पर मेरा क्या हो जाएगा x1, और ये हो जाएगा मेरा y1, और ये मेरा हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा y2। क्लियर बात है भाई, बिंदु तो हमारे पास यही है ना, तो x1 y1 x2 y2। अब ये क्या होंगे सर जी, अब ये मैं बताता हूं क्या होंगे, ये होगा मेरा x और ये हो जाएगा मेरा y।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि कह रहा है कि वो बिल्कुल केंद्र में है, और केंद्र से इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर होगी। क्लियर है? तो हम लिखेंगे अतः, हाल में लिखेंगे अतः पी ए बी का केंद्र है, यानी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु लिख सकते हैं, मध्य बिंदु है। इसीलिए क्या होगा कि एपी बराबर हो जाएगा आपका बीपी। क्या हो जाएगा? एपी बराबर हो जाएगा आपका बीपी। ये बात समझ में आ गई क्या कि भाई ये इसके बराबर होगी ही होगी। चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन बड़े प्यारे तरीके से, बड़े आराम से। ठीक है भाई, तो हमें एपी बराबर बीपी निकालना है। क्लियर है? अब मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है हमारा? देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है हमारा? मध्य बिंदु का सूत्र होता है हमारा एक्स कोमा वाई बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। तो 2 थोड़ा खराब बनेगा, ये 2। ठीक है भाई, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। ये मेरा क्या होता है? ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। अगर मध्य बिंदु आपका दिया हुआ है तो ये उसका फॉर्मूला होता है। क्लियर बात है कि नहीं है? यस सर। चलिए भाई, अब x और 2y को हम रख के देख लेते हैं यहां पर। तो x की जगह क्या रख दूं मैं? यहां पर देखो 2 रख दूं, और y की जगह में क्या रख दूं? माइनस का 3 रख दूं। क्लियर बात है भाई? चलिए, और बराबर में x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहां पर देखो x1 प्लस x2 यानी x प्लस 1 बटे 2, यानी x प्लस 1 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 कितना है मेरा? y1 तो y1 ही है, और y2 कितना है? 4, यानी कि y1 और प्लस 4 बटे 2। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी क्लियर है। चलिए भाई साहब, यहां तक क्लियर है तो बहुत ध्यान से समझ लें, सवाल बेहद खास है। ठीक है, तो हमें एक एक करके देखते हैं। x के साथ x वाला रखते हैं और y के साथ y वाला रखते हैं। ठीक है, तो भैया x के साथ रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2। क्लियर है? x के साथ x वाला और y के साथ y वाला। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी त्रिज्या गुना कर दो भैया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 हो जाएगा। चलो लिख के देता हूं, है ना? 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और बराबर में x प्लस 1। क्लियर? 2 2 जा 4 और बराबर में x प्लस 1। अब ये 1 आ जाएगा मेरा इधर। क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो भैया जब 1 इधर आया तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो 4 माइनस 1 बराबर में x। क्लियर? और x क्या है यहां पर? देखो x1 है मेरा, x1 लेके चल रहे हैं हम लोग भाई। क्या रख रहे हैं? x1, तो x1 आएगा मेरा। ठीक है भाई, x1 लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना। और ये y1, तो भैया x1 मेरा कितना आ जाएगा? 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो भैया x1 तो मेरा आ गया कि कितना आया मेरा? 3 आ गया। अभी हमें y1 चाहिए, तो y1 चाहिए तो y वाले के साथ ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस। समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दो भाई, है ना? लाइक कर दो, शेयर भी कर दिया करो यार, है ना? एक दो को शेयर कर दो ताकि उसका भी फायदा हो जाए। ये प्रैक्टिस सेट चला तूफानी राज आप ही के लिए है स्पेशल। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा, सारे क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट करते हैं इसको। y करते हैं, तो y के लिए -3 है, तो -3 बराबर y1 प्लस 4 और बट्टे में 2। क्लियर है? तिरछी गुणा कर दो साहब, 3 गुणा 2 माइनस का 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 6 और बराबर y1 और ये प्लस में क्या हो जाएगा मेरा? 4। अब भाई खाली नंबर है 4, इधर ले लोगे तो प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 बराबर y1। और अगर मैं इसको जोड़ूं तो y1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? माइनस का 10। कितना हो जाएगा मेरा? माइनस का 10। ये हमारी y1 की वैल्यू आ गई। तो y1 मेरा कितना आया भैया? माइनस का 10। तो हमें यही तो बताना था, बिंदु ए के निर्देशांक, और बिंदु ए के निर्देशांक हमने बता दिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बिंदु ए के यहां लिख दूं क्या? चलिए यहां लिख देता हूं आपके लिए कि बिंदु ए के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? माइनस का 3 कोमा -10 हो जाएंगे। 3 कोमा -10, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? समझ में आया? ये दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं दिख रहा है तो भैया इसको हम आगे ही कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख पाइए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा और बराबर में y1 हो जाएगा। ये तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस का 10 हो जाएगा और ये y1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा इसके ए के निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक। फटाफट नोट करिए भाई, और सवाल पे स्टार लगा ले भाई। वी आई हमारा टैग लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, वी आई। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट नोट कर लिया हो तो चलिए भाई अगले सवाल पे देखते हैं क्या कुछ है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल बहुत ध्यान समझेंगे। कह रहे y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2,-3 2,-3 और बिंदु Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बहुत बेहतरीन। मैं तो कहता हूं कि पॉज करा करो और खुद से सोल्व करा करो, ठीक है, और आंसर कमेंट में करा करो, तो मुझे भी मजा आएगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए वैसे भी अब तो प्रैक्टिस टाइम चल रहा है आपका, ये प्रैक्टिस ही तो चल रही है आपकी, ये प्रैक्टिस पेपर ही है एक्चुअल में तो, ठीक है। तो यहां पर देखो स्टार लगा लो, वीआई का टैग लगा लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए सोल्व शुरू करते हैं ना, हल शुरू करते हैं इसका करना। तो यहां पर कह रहा y का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो भाई दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु तो मेरा ये रहा जिसको मैं कह देता हूं P, और एक बिंदु मेरा ये रहा जिसको मैं कह देता हूं Q। क्लियर बात है? हाँ जी क्लियर बात है। चलिए अब बिंदु P के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं, तो P के निर्देशांक है मेरे 2,-3, ठीक है भाई, और Q के निर्देशांक है मेरे 10, y। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ जी। और इनके बीच की दूरी मतलब यहां से लेके और यहां तक की दूरी दे रखी है मुझे कितनी? 10 मात्रक। कितनी दे रखी है मेरे भाई? 10 मात्रक दे रखी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉट इट? चलिए समझ में आ रहा है बढ़िया से बॉयज एंड गर्ल्स? चलिए ध्यान दीजिए एक बार, सवाल बहुत ज्यादा खास है, ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आसान सवाल है, ठीक है। एक बार देखेंगे और आपको समझ में डायरेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए तो भैया हमें क्या दे रखा है? P और Q दे रखा है, यानी हमें दूरी दे रखी है, तो हमें दूरी सूत्र से स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या कर रखा है? पहले तो हमें दूरी दे रखी है क्या कि P Q बराबर दे रखा हमें 10 मात्रक, ये हमें दे रखा है सवाल में, ठीक है भाई। चलिए और दूरी सूत्र लिख देंगे हम लोग, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा? दूरी सूत्र भैया पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर रूट, फटाफट बोलो, जल्दी 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 बोलो, हाँ बिल्कुल ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र दे रखा है, ठीक है भाई। ये हमारा दूरी सूत्र होता है पूरा पूरा पेटेंट फॉर्मूला। क्लियर बात है? इसमें अब वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। पहला P है तो भैया x1 y1, Q है तो x2 और y2। क्लियर है? हर बार यही चलेगा प्रोसेस, ठीक है। चलिए बराबर का साइन लगाते हैं। अब PQ तो मेरा कितना दे रखा है जल्दी बताओ? 10 मात्रक, तो PQ की जगह रख देता हूं 10। क्लियर है जी? हाँ जी। रूट x2 - x1, तो x2 मेरा कितना है? 10 है, x2 कितना है? 10 माइनस x1 कितना है? 2, और इसका क्या है? होल स्क्वायर प्लस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं दिक्कत। y2 - y1, तो भैया y2 कितना है मेरा? y2 तो मेरा y है, y2 तो मेरा y है, और माइनस y1 कितना है मेरा? -3, तो ये मेरा कितना है? -3, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। इट इज क्लियर दैट? चले बहुत बढ़िया। तो 10 बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं? आएगा समझ में, है ना? फोकस रखो यहीं पे, है ना। 10 - 2 बोले तो 8, तो 8 का स्क्वायर, और ये प्लस, यहां पर देखो y माइनस और माइनस मेरा क्या हो जाएगा? प्लस, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया क्या? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। चलिए तो 10 बराबर रूट 8 का स्क्वायर कितना है? 64, और प्लस y a प्लस बी का, देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है याद करो, मैंने बता रखा है ना। तो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बोले तो y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और प्लस 2ab, 2a और b। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? नहीं दिक्कत है। चलिए अब क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप लेंगे कि यहां पर रूट है हमारा, तो रूट हटाने के लिए हम हमेशा वर्ग करते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ना, एक बार और सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 10 बराबर रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रहेगा, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? प्लस का 9, और प्लस 2 3 जा 6, और 6y, यहां पर हो जाएगा 6y। क्लियर है? रूट हटाने के लिए क्या करो? दोनों तरफ का वर्ग कर दो। क्या कर दो? दोनों तरफ का वर्ग। तो ये बात लिखने पर हमें ज्यादा सही समझ में आएगी। दोनों तरफ का वर्ग करने
पर। देखो एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है ना, एग्जाम में आपको हर चीज लिखनी है। अब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इससे ये रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 64 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 9 और प्लस का 6y। क्लियर है बात यहां तक, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब क्या करो जी, 64 और 9 73, 73 इधर ले लो तो ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस 73 और बराबर में मेरा बचेगा वाई स्क्वायर और प्लस में 6y। क्लियर है भाई, क्लियर है। माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 27 बचेगा। कितना बचेगा, 27। तो ये बचेगा यहां पर 27 और बराबर में मेरा वाई स्क्वायर और प्लस में 6y। क्लियर है। इसको उधर ले जाओ भाई, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस का 64 सॉरी 6y और माइनस में 27 और बराबर में कितना है, 0। कितना आ गया भाई, 0 आ गया। ये आ गई मेरी समीकरण, कौन सी, द्विघात समीकरण। क्लियर बात है, ये द्विघात समीकरण यहां तक समझ में आया क्या, फटाफट नोट करो क्योंकि मेरे पास जगह कम है, उसके बाद में सोल्व करना शुरू करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ले लिया भाई। अब देखो यहां पर अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं भाई, ठीक है, इसको इरेज करते हैं फटाफट, यहां से शुरू करेंगे फिर, ठीक है भाई। तो ये इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए भाई अब देखो यहां पर मैंने ऐसे गुणनखंड करने बता रखे हैं, आसान है। तो मेरे पास द्विघात समीकरण क्या है यहां पर, ये है मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस में 27 और बराबर में 0। क्लियर है। चलिए करते हैं गुणनखंड। तो क्या करेंगे भैया, वाई स्क्वायर और ये प्लस 6 को लिखूंगा मैं 9 माइनस 3, 6 को लिखूंगा 9 माइनस 3 और 9 गुना 3 27 हो गया। बताया था मैंने, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप गुणनखंड बड़ी इजी तरीके से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी वीडियो देख लेना। अब यहां पर y और माइनस का 27 और बराबर में 0, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 की मल्टीप्लाई y में तो 9y प्लस माइनस माइनस 3 की मल्टीप्लाई y में तो 3y और माइनस में 27 और बराबर में 0। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, कॉमन ले लो जी, कॉमन ले, दोनों में क्या चीज सेम है, y सेम है। तो यहां पर बचेगा मेरा y प्लस 9, ठीक है, और यहां पर माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर भी बचेगा मेरा y प्लस 9 और बराबर में कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है, यहां तक दिख रहा है क्या। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सब में क्या चीज सेम है, x प्लस 9 सॉरी y प्लस 9 और y प्लस 9। तो यहां पर लिख दूंगा मैं y प्लस 9, तो ये बचा, ये हो गया, और बचा क्या मेरा y और 3, तो y माइनस 3 और बराबर में क्या है, 0। चलिए साहब, तो इधर कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ी जगह कम है। तो यहां पर देख लेना, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो और एक बार इसको 0 के बराबर रख लो। तो रख लेता हूं भैया कि y प्लस 9 बराबर 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, माइनस का 9। कितनी आ गई, माइनस का 9। क्लियर बात है। एक बार इसको रखते हैं कि भाई y माइनस 3 बराबर 0 और y बराबर मेरा क्या आ जाएगा, उधर आके प्लस का 3। कितना आ जाएगा, प्लस का 3। तो y की मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। तो हमें y का मान निकालना था, तो y का मान, दोनों मान पॉसिबल है। तो मैं y का मान अगर लिखूं तो y का मान 10 भी हो सकता है और y का मान मेरा कितना हो, सॉरी माइनस का 9 भी हो सकता है ना, माइनस का 9 और 3 भी हो सकता है। ये दोनों मान मेरे हो सकते हैं। क्लियर है बात भाई, आई बात समझ में। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फटाफट नोट कर लो इसको भी, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, तो 4 सवाल हमने देखे आज, है ना। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल थे, बेहद ताबड़तोड़ सवाल थे, और ये सवाल आने के 99.99% आपके हैं, क्योंकि सवाल 2020, 22, 23, 24 तो 25 में भी आने के चांस है, रिपीटेड सवाल है, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए यही है, ठीक है ना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जान लगाइए पूरी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।